नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल सॉल्व करने की पहले प्रश्न का तीसरा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 2 सवालों को कंप्लीट करके दिखा दिया है। अगर आपको पिछले सवालों को देखना है तो हमारे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हो। तो आइए आज बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, यही है ना। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, तीसरा सवाल है 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम पहले इनको सही रूप में लिख लेते हैं। तो सही रूप में जो x की घात 2 है, पहले इसको लिख लेते हैं x की घात 2 वाले को 6x की घात 2 माइनस फिर x की घात 1 वाले को लिख लेते हैं तो 7x की घात 1 है। और फिर किसको लिख लेते हैं 3 को, माइनस 3 को, अचर पद है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कल कि पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो 6 और 3 का गुणा करने पे क्या आएगा 18। यहाँ हम 18 मानकर चलेंगे कि यहाँ पे 18 है, ओके। अब 7 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है 7 को कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पे 18। तो आइए पहले 18 का फैक्टरी कर लेते हैं कि ये कितना है। इसको 9 और 2 में तोड़ लेते हैं। 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि -9 में +2 जोड़ोगे तो माइनस का 7 आएगा। तो इसी में तोड़ देते हैं 6x² माइनस की इसको तोड़ना है, बाकी सबको उतार लेना है। तो इसको तोड़ते हैं दोनों पार्ट में। क्या लिए थे, एक -9x लिए थे, माइनस के 9x और प्लस के 2x में तोड़ देते हैं, 9x और 2x। तो -9 में से +2 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा और माइनस के 3 को उतार लेते हैं, ठीक है। अब इनमें से कामन लेते हैं, x² इसमें x इसमें, तो x कामन हो जाएगा। और 3 से 6 भी कट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है, तो 3 भी कामन हो जाएगा। देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको कॉमन निकालने की थोड़ी सरलतम विधि बताई है। अगर ये विधि समझ में नहीं आ रही है तो पिछली क्लास में जाके देख लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो भाग करते हैं इसमें, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 2 बचेगा और x से x कटेगा, क्या बचेगा x बचेगा, एक x बचेगा। माइनस 3 हो गया 3 से, तो 3 आएगा और x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। प्लस के इसमें क्या कामन लोगे, इसमें 1 कामन आएगा। नहीं, 2 कोई ऐसी संख्या है नहीं जिससे 2 और 3 दोनों कट रहे हों, नहीं है। और x इधर है, x इधर है नहीं, तो इधर कामन 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। जब कुछ कामन नहीं मिलता तो 1 आता है। 1 कामन ले लिए तो ये ऐसे ही उतार आएगा 2x माइनस 3, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, कोष्ठक को कॉमन ले लेते हैं। दोनों कोष्ठक में से ये कोष्ठक को कॉमन ले लेते हैं। तो 2x माइनस 3 एक कोष्ठक कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3x और प्लस के 1 बचा, 3x और प्लस के 1 बचा। अब इसका शून्य निकालते हैं। शून्य तो क्या होता है, 2x क्या है, पहले 2x माइनस के 3 बराबर 0, या क्या है 3x प्लस के 1 बराबर 0। तो ये जो माइनस के 3 है इसको इधर भेजोगे, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 और 2 को इधर भेजोगे तो इधर गुणे में उधर भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3/2। इसको अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं 3/2। आई होप किया आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब इसको निकालते हैं, या प्लस का 1 है उधर भेजोगे माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3x बराबर माइनस के 1 और 3 को उधर भेजोगे, इधर गुणे में है उधर हो जाएगा भाग में। तो x बराबर -1/3। इसको मान लेते हैं बीटा बराबर, क्या जी बीटा बराबर
माइनस के 1/3। अब ABCD का मान निकाल लेते हैं। ABCD का मान निकाल लेते हैं। तो सवाल क्या था, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, यही था ना। अब इसको ये x² द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। ये ax² प्लस का होता है bx और प्लस का c होता है। तो x² से x² कैंसिल, तो ये बराबर क्या आएगा 6, और b x से x कैंसिल, तो b बराबर माइनस के 7 है, और यहाँ c बराबर क्या दिया हुआ है माइनस के 3। c बराबर माइनस के 3 दिया हुआ है। अब सत्यता की जांच करते हैं। फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे ये होता है। ओके, तो देखते हैं फिर। अल्फ़ा क्या है अपने में, अल्फ़ा है 3/2, तो अल्फ़ा की जगह 3/2 रख देते हैं, धन। बीटा क्या है माइनस के 1/3, तो इसके जगह पे माइनस 1/3 रख लेते हैं। माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस लगा हुआ है। बी का मान कितना है माइनस के 7, तो इसको भी ले लेते हैं माइनस के 7 बटे के ये का मान कितना है, ये का मान है 6। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए इनका हर बराबर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 ये है, प्लस माइनस के हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इसमें प्लस है अंदर माइनस है, तो ये गुणा होके क्या हो जाएगा माइनस 1/3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैंची गुणा, तो इसका इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, और इन दोनों का आपस में गुणा। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, ये माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस के 7/6 गुणा करते हैं। तो 3 का 3 से करोगे आएगा 9, और 2 का 1 से करोगे तो आएगा 2, बीच में माइनस लगाया, माइनस लगा देते हैं, बटे 2 3 के 6 बराबर कितना है 7/6। 7/6। जब हर बराबर नहीं होगा तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना या एलसीएम लेके निकाल लेना, लासा लेके निकाल लेना, ठीक है। तो 9 में से 2 गए 7, 7/6, और इधर क्या है 7/6। तो शून्यकों का योगफल तो हम प्रूव कर ले गए। आइए प्रूव करते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे यही होता है ना। आइए सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा कितना है अपना 3/2, तो अल्फ़ा की जगह 3/2, बीच में कोई निशान नहीं लगा, गुणे का निशान लगा देते हैं। बीटा कितना है, बीटा है माइनस के 1/3, माइनस के 1/3, तो यहाँ लगा देते हैं माइनस के 1/3 बराबर c का मान कितना है, c का मान है 3, और ये का मान कितना है, ये का मान है 6। आइए फिर गुणा कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ c बराबर -3 था, c बराबर क्या था -3, तो ये भी हो जाएगा -3। -1/2 बराबर -1/2।